Welcome everybody. Today again our topic is journal, and that journal is be done on the basis of traditional approach. आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच से अगेन फिर से मदद से मतलब रूल्स की मदद से हम जर्नल में रिकॉर्डिंग हम सीख लेंगे. ठीक है, आज हम फिर से अगेन डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे. आज हमारी जो ट्रांजेक्शन्स की बात रहेगी दैट विल बी बैड डेट्स, डेटर, बैड डेट या बैड डेट रिकवर्ड, कि कैसी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अपना गुड्स या सामान क्रेडिट पे बेचते हैं और हमारा एक डेटर बन जाता है और उस डेटर से कभी कभी हमें लॉस भी फेस करनी पड़ती है इन केस वो इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, मैंने बोला भी है कि जहाँ पे मतलब एक बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो जाता है. ठीक है, उसके मतलब एसेट्स पे लायबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं होती है, डेट्स पे ऑफ नहीं होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से एक सिचुएशन आ जाती है, वी कॉल इट बैंकरप्ट एंड बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें फेस करनी पड़ती है लॉस. उस लॉस को हम बोलते हैं बैड डेट. और कभी कभी फ्यूचर में इस डेटर से, इस कस्टमर से पैसे आ जाते हैं और हम उसको नाम देते हैं बैड डेट रिकवर्ड. फाइन, वो एक इनकम की बात होती है, तो उस इनकम की बात भी हम करेंगे. तो क्यों नहीं हम फिर उसका अकाउंट फिर से वापस ओपन करते हैं, क्योंकि वो भी हम उसके ऊपर भी डिस्कशन चलेगा. और सेकेंड, हम ट्राई करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करने की, और हम लॉस पे भी गुड्स पे जो लॉस होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी बहुत. और भी कुछ ट्रांजेक्शन्स है, बैंक ट्रांजेक्शन्स या पेमेंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वो भी हम देखेंगे. फाइन, तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर जर्नल. मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा. सी फॉर एग्जांपल, श्रीशांत हु owed us rupees 40,000 is declared insolvent. Only 70% could be recovered from his estate. थोड़ा सा बड़ी लिखने में है तो सोल्यूशन इसका बड़ा ही छोटा है. और यहाँ पे और आज हमें ये भी पता चलेगा कि ट्रांजैक्शंस में 2 अकाउंट से ज़्यादा भी ओपन होते हैं. तो जिसमें 2 अकाउंट से ज़्यादा भी ओपन होते हैं दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज कंपाउंड ट्रांजैक्शन. तो कंपाउंड ट्रांजैक्शन होगी, 2 से ज़्यादा अकाउंट्स खुलेंगे. और इसके कंपाउंड ट्रांजैक्शन हम दूसरे तरीके से भी ऐसे ही जानते हैं, जब भी किसी दिन हमें इनफ्लो ऑफ कैश होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के बगैर हम एक कॉमन एक ट्रांजैक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड ट्रांजैक्शन. तो इसमें एक बंदा था जिससे हमें 40,000 लेने थे, डेटर था एक, उससे 40,000 लेने थे. इंसॉल्वेंट हो गया वो, और जब हम उसके पास चले गए हमें पता चला कि 70% खाली हमारे पास आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब 30% हमारा 40,000 का भाई लॉस हो गया. उस लॉस को हम बोलेंगे बैड डेट. पहली बात है कैश आया तो कैश अकाउंट, दूसरी चीज लॉस हो गई तो बैड डेट अकाउंट, और वजह है श्रीशांत, तो श्रीशांत अकाउंट. 3 अकाउंट आएंगे हमें. अगेन कैश इज अ रियल, फाइन. बैड डेट एक लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट. अगेन श्रीशांत एक पर्सनल अकाउंट है. तो यहाँ पे रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश आ रहा है, कम्स इन, तो डेबिट. फाइन, नॉमिनल अकाउंट, लॉस. डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स. अगेन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो हमारा जो श्रीशांत है गिवर बन जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा. तो 3 अकाउंट हमारे पास यहाँ पे आ गए. तो हम जुनेजर चावला की बुक से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जनरल की. फाइन, तो ये 2 अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे टू श्रीशांत अकाउंट. फाइन, ये इसकी जनरल ट्रांजैक्शन है. और 28,000 हमारे हाथ में कैश आया, 12,000 हमारे लॉस हो गई और टोटल था 40,000. लेट अस गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. और हम दूसरी ट्रांजैक्शन से सीखेंगे कि कैसे आगे सिचुएशन कभी कभी क्या चेंज होती है. लैंग्वेज को हमें अंडरस्टैंड करना है. दिस लैंग्वेज मस्ट बी अंडरस्टूड. ठीक है, ये हमें समझनी है. अवध बिहारी हु ओव्ड अस रुपीज 25,000. अवध बिहारी हु ओव्ड अस रुपीज 10,000, 25,000 is declared insolvent. Nothing could be recovered from his estate. एक बंदा था जिससे हमें 25,000 लेने थे, अवध बिहारी.
तो वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ, पूरी की पूरी लॉस हो गई, तो बैड डेट अकाउंट, डेटर पे लॉस होगी तो बैड डेट अकाउंट और अवध बिहारी अकाउंट। और इस साल के एंड में अगर ये हुआ तो हम इनके अकाउंट्स क्लोज करते हैं हमेशा के लिए और हमारे लिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रोविजंस में एडजस्ट करते हैं, जैसे कि हमने प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पढ़ा है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस। तो हम हर किसी लॉस के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमें डेटर्स के ऊपर कोई लॉस लगती है पहले से ही, तो हमें एज्यूम होता है, एजम्पशन ऐसी करते हैं या हमें फीलिंग ऐसी आती है, ठीक है, तो हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम उसको मतलब इस लॉस की भरपाई कर पाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट, लॉस तो डेबिट, अवध बिहारी पर्सनल अकाउंट, गिवर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट। फाइन, यहाँ पे खाली आएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अवध बिहारीज अकाउंट। तो यहाँ पे बैड डेट हो गया 25,000 का, फाइन 25,000। This is how we do the journal basically. Now let us move to the next transactions, like Atal Bihari, whose account was written as bad. Atal Bihari, whose account written as bad 5 years ago. 5 years ago paid रुपीज़ 14,000 उसने दे दिया। एक बंदा था अतुल बिहारी जिसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था, राइट ऑफ एज अ बैड, कि भाई ये वो बंदा है जिसने हमारे पैसे खाए हैं, हमने अपनी जगह इसको दिखाया था कि ये हमारा एक बैड पार्टी है, बैड डेट हुआ था इससे। तो रिटन ऑफ एज अ बैड का मतलब हो गया हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था, हमने इसके अकाउंट को बंद कर दिया था और इसको डिक्लेयर किया था कि भाई ये एक बैड डेटर है, फाइन। तो यहाँ पे इसने फ्यूचर में कभी पैसे दिए, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपने मतलब ऐसे मूवी भी हमने देखी थी चुप चुप के, जिसमें मतलब शाहिद कपूर इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिर फ्यूचर में वो पैसे देता है। सेम इज द केस, कभी कभी डेटर इंसॉल्वेंट होता है या उसने वादा किया होता है, वो फ्यूचर में हमें उससे पैसे आते हैं, फाइन। उसको बुरा सपना आता है, कोई हमसे पैसे ले जाता है, चोरी करता है डेटर हमेशा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर फ्यूचर में कभी भी हम उसको पकड़ लेते हैं और हमें उससे पैसे रिसीव होते हैं। तो बिजनेस में हम उसको बोलते हैं कैश तो आया लेकिन बैड डेट रिकवर्ड, हम इसका अकाउंट वापस ओपन नहीं करते हैं इस बंदे का, फाइन। तो हम इसको इनकम मानते हैं और नाम रखते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो इनकम है तो क्रेडिट है, इनकम आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, कम्स इन तो डेबिट, फाइन। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, दिस इज हाउ वी डू द जर्नल, फाइन। 14,000। ऐसी भी लैंग्वेज हो सकती है या कुछ और ऐसी लैंग्वेज हो सकती है, से फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 35,000 फ्रॉम शबाना हु इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, रिसीव्ड फर्स्ट installment from Shabana, received first installment rupees 35,000 from Shabana who is declared insolvent, fine। एक बंदी थी शबाना जिसे हमें पैसे लेने थे और वो डिक्लेयर हो गई थी इंस्टॉलमेंट। उसने इससे किस्त लिया इंस्टॉलमेंट, उसने बोला मैं किस्तों में दूंगी। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसने हमारे पैसे खाए, उसने इस इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए, तो हम नहीं मानेंगे अभी हमारा कोई बैड डेट हुआ है, फाइन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शबानाज अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट, शबाना पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर तो क्रेडिट, फाइन। कैश अकाउंट डेबिट टू शबानाज अकाउंट, दिस इज हाउ वी डू द जर्नल बेसिकली। 35,000 कितना आसान है ये, बड़ा ही सिंपल है ये। अब डिफरेंट लैंग्वेज और आ सकते हैं लेकिन हमें उनको अंडरस्टैंड करना है, तब जाके हम काम अपना कर सकते हैं। से फॉर कुछ लॉसेस हमारी गुड्स पे होती है। से फॉर एग्जाम्पल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 16,000, गुड्स वेयर अनइंश्योर्ड, गुड्स डिस्ट्रॉयड
बाय फायर ₹16,000, गुड्स वर अनइंश्योर्ड। तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन है कि हमारा नुकसान हो गया, आग की वजह से हमारा सामान जल गया, गोडाउन में आग लग गई, सामान जल गया, तो नुकसान हो गया, और हमारे पर्टिकुलरली जो गुड्स थे दे वर अनइंश्योर्ड। तो यहाँ पे हमने एक लॉस फेस कर दी, लेकिन लॉस जो फेस कर दी हमने वो की हमने गुड्स के ऊपर। तो यहाँ पे दो टाइप्स के अकाउंट आएंगे, एक तो लॉस का अपना नाम आएगा बाज़ाब्ता जो हमने रिसीव किया, लॉस बाय फायर अकाउंट किस पे होगी भाई, माल पे होगी, तो परचेज अकाउंट। तो दो अकाउंट्स है, नॉमिनल आ गया यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पे आया लॉस तो डेबिट, फाइन, लॉस तो डेबिट, परचेज हम इसको एक्सपेंस भी मान सकते हैं, वो रियल अकाउंट में भी रख सकते हैं, नॉमिनल में भी रख सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डिक्रीज टू क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज टू क्रेडिट, नो परचेज डिक्रीज तो क्रेडिट। इसको रियल अकाउंट भी रख सकते हैं, गोज आउट, करंट एसेट है ये, करंट एसेट बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम इसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ वी डू द सिंपल ट्रांजैक्शन। अगर हमारे कोई लॉस पे हो गई गुड्स पे ऊपर, हम कैसे इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टूडेंट्स को बड़ा वीक होता है, ठीक है। गुड्स लॉस बाय फायर जितना भी 16,000 से फॉर एग्जांपल इसमें हमारा इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस कवर हमें हुआ होता है या एडमिट किया होता है इंश्योरेंस कंपनी की, भाई मैं पैसे दूंगी फ्यूचर में, हमें लगता पैसे आने के, तो हमारा एक डेटर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम आर्टिफिशियल पर्सन। टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल इसकी कराता हूँ, एक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन 90,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम, फाइन। गुड्स फिर से मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन ₹90,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, फुल क्लेम, फाइन, पूरी क्लेम बोल दी इंश्योरेंस कंपनी में। अब बताओ भाई कहां से नुकसान होगा, यहां तो कोई हमें नुकसान नजर नहीं, पहले नुकसान हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मैं भाई बोला मैं पैसे दूंगी, तो हमारे पास वादा आ गया, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किसके ऊपर, परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस, पर्सनल में आ जाएगा। तो ये रिसीवर, इसने हमारी लॉस रिसीव कर दी, हमारे लिए ये रिसीवर परचेज नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, तो एक्सपेंस तो क्रेडिट, फाइन, डिक्रीज। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, भाई या परचेज अकाउंट क्रेडिट, तो इसकी वजह से पूरा 90,000। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी आधी क्लेम एक्सेप्ट कर सकती है, या कभी कभी कैश में हम रिसीव करेंगे तो हम उस टाइम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट। तो ये भी कुछ लॉसेस होती है रेन गुड्स के ऊपर। से फॉर एग्जांपल लो, कैश स्टोलन फ्रॉम द कैश बॉक्स, कैश स्टोलन फ्रॉम द कैश बॉक्स ₹50,000 with the help of police, only 25,000 recovered on the same day, फाइन। ये हमारी ट्रांजैक्शन है कि हमारे कैश बॉक्स से, मतलब हमारी दुकान की कैश बॉक्स से पैसे चोरी हो गए और 50,000 चोरी हो गए, और उसी दिन हमने पुलिस की मदद की वजह से हमने 25,000 रिकवर किया ऑन द सेम डे। अब यहाँ पे तो खाली मेंशन हम करेंगे लॉस, जितनी लॉस हुई होगी उतनी, फाइन, क्योंकि और उसके बगैर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लॉस हो गई, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कभी कभी लॉस बाय एम्बेजमेंट हो जाता है, तो कैश हो गया, तो लॉस नॉमिनल लॉस, तो डेबिट, कैश डिक्रीज, रियल अकाउंट डिक्रीज, रियल अकाउंट गोज आउट, क्रेडिट, फाइन। तो यहां पे हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स पे ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। तो यहां पे हमारा नुकसान हो गया 25,000 ऑनली। अगर ये दूसरे दिन रिकवर हुआ होता तो उस दिन हमारी पूरी लॉस हो जाती 50,000।
तो दूसरे डेट के ऊपर हम देखते हैं भाई कितना हमने रिकवर वापस किया। सो देखिए कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो हमने डिस्कशन में लाई, तो मैं कुछ और ट्रांजेक्शन्स करूँगा डिस्कस, जहाँ पे हम गुड्स कभी कभी डोनेट करते हैं टू द ब्लाइंड स्कूल, ये भी थोड़ी बहुत हमने की है, ठीक है, या हम कोई चैरिटी में गुड्स देते हैं, या हम अपने ही गुड्स अपनी ही बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने ही बिजनेस के बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, मटेरियल जो यूज़ हो जाता है तो ऐसी लैंग्वेज भी हम डिस्कस करेंगे। सी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन रब करता हूँ, मैं एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ गुड्स डोनेटेड टू द ब्लाइंड स्कूल। मैंने ऐसी ट्रांजेक्शन लिखी, गुड्स डोनेटेड टू द ब्लाइंड स्कूल, फाइन, ₹10,000। अब गुड्स इस पर डोनेट किए हैं, तो इसमें दो अकाउंट हैं, ठीक है, एक तो डोनेशन अकाउंट है और परचेज अकाउंट है, क्योंकि गुड्स निकले तो दोनों नॉमिनल में जाएंगे। एक एक्सपेंस है, वैसे तो दोनों एक्सपेंस है, एक इंक्रीज है तो एक डिक्रीज है, तो दोनों नॉमिनल। अगर हम इसको परचेज रियल अकाउंट भी बोलेंगे, हम उसको बोल सकते हैं गोल्स आउट, तो उससे भी हमारा काम निकल सकता है। तो इसके ऊपर दोनों अकाउंट हम यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा और इससे भी सॉल्व हो जाएगा, फाइन। तो ये भी एक्सपेंस, ये रिसीव तो डेबिट, तो ये यहाँ पे क्रेडिट, या तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, यूज़ करेंगे रियल अकाउंट, एसेट अकाउंट, तो उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एसेट और एक्सपेंस पे ऑलमोस्ट सेम रूल अप्लाई हो जाता है। इंक्रीज हो गई तो डेबिट, डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट, फाइन। तो यहाँ पे ये भी हमने ट्रांजेक्शन की। मैं यहाँ पे जर्नल नहीं करूँगा, क्योंकि जर्नल आपने देखा है कैसे, मैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन को करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ट्रांजेक्शन सॉल्व होगी तो वहाँ की बात तो बड़ी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, से फॉर एग्जाम्पल हमने और एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर दी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कभी कभी फ्री सैंपल्स हम देते हैं, ठीक है, ₹10,000 इसमें भी रखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आएगा, एक तो फ्री सैंपल्स अकाउंट आएगा, फाइन, और आएगा परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स की बात चल रही है। तो दोनों यहाँ पे नॉमिनल में आएंगे, या तो वही सेम जो मैंने कहा नॉमिनल या रियल कर दीजिए यहाँ पे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो नॉमिनल के साथ ही चलेंगे। इस पर तो बहुत बड़ा डिस्कशन भी है कि भाई परचेज हम नॉमिनल में लिखेंगे नहीं, लेकिन हम एक्सपेंसेस को मानेंगे अभी डेबिट क्रेडिट। तो दिस इज हाउ सम ट्रांजेक्शन हम डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, अगर हम इसको रियल अकाउंट के हिसाब से भी करेंगे तो गोज आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्रेडिट हो सकता है, ठीक। तो ऐसे ही कुछ और ट्रांजेक्शन है, लाइक गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ₹10,000, फाइन। तो यहाँ पे एक तो बिल्डिंग अकाउंट आएगा और आएगा परचेज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट, ये दो अकाउंट आएंगे यहाँ पे। बिल्डिंग आएगा रियल, कम्स इन, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और परचेज आएगा, अगर रियल रखेंगे तो रियल, नॉमिनल रखेंगे तो नॉमिनल, अपनी मर्जी है, रियल भी रख सकते हैं, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सपेंस मान लो या गोज आउट की बात करो तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम ऐसे जिनकी लैंग्वेज ऐसे हम सॉल्व करते हैं थ्रू अकाउंटिंग, कैसे हम इसको करते हैं। कितना ईजी है ये, टू मच ईजी, तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। चलो मैं एक ऐसे ट्रांजेक्शन आपको दिखाता हूँ, बैंक ट्रांजेक्शन्स। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कभी कभी हम कभी कभी क्या बिजनेस का अपना बैंक अकाउंट होता है, उसमें पैसे डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं। तो इसमें एक तो बैंक अकाउंट आएगा और आएगा कैश अकाउंट, ठीक है। बिजनेस का बैंक अकाउंट, बिजनेस का ही कैश अकाउंट, ठीक। बैंक पर्सनल बन जाएगा, रिसीवर, पैसे हमारे लिए उन्होंने रिसीव कर दिए, कैश रियल अकाउंट, तो गोज आउट क्रेडिट, फाइन। तो बड़ा ही आसान, ये ट्रांजैक्शन भी हमने डिस्कस कर दी। तो यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, ऐसे बोलते हैं कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड ट्रांजैक्शन भी। कैश
withdrawn from bank for office use ₹5,000। कभी कभी बैंक से जब हम पैसे लाएंगे तो इसकी रिवर्स ट्रांजैक्शन, तो ये लैंग्वेज है, ये देखना है ये ऑफिस के लिए यूज़ हुआ कि घर के लिए यूज़ हुआ। अगर घर के लिए यूज़ हुआ तो ये एक ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज़ है, ये प्राइवेट यूज़ है, डोमेस्टिक यूज़ है। तो अगेन यहाँ पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश रियल अकाउंट कम्स इन तो डेबिट, बैंक पर्सनल अकाउंट गिवर तो क्रेडिट। फाइन, तो ये सब ऐसे होता है, ये बड़ी आसान ट्रांजैक्शंस है। कभी कभी हम चेक डेटर को दे सकते हैं या क्रेडिटर को दे सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम डेटर से चेक ले भी सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चेक इशूड टू डेटर या कोई भी नाम होगा, या चेक रिसीव्ड फ्रॉम फलानी, या सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय आउट ऑफ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट से पे कर दी, तो वहाँ पे बैंक यूज़ हो जाएगा। सैलरी की बात तो सैलरी, एक्सपेंस की बात तो एक्सपेंस ही लिखेंगे। तो दिस इज़ वेरी इजी थिंग टू डू। जर्नल बहुत ही ईजी है ये, इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। बेसिकली जर्नल में और लेजर में बुक कीपिंग का सीन होता है या सब्सिडरी बुक्स होते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हमें डेली बेस पे रिकॉर्ड रखना होता है। कैश आया तो किसकी वजह से, कैश गया तो किसकी वजह से, परचेज हुए, मतलब माल लाया तो कैश गया कि नहीं, क्रेडिट पे हुआ, क्रेडिट पे नहीं हुआ, कोई चीज़ आई बिजनेस में, कोई चीज़ गई बिजनेस में, या सेक्रीफाइस या गेन हुई, जो हमने बार बार बात की है, तो उसका वैल्यू जो उसको पैसों में निकालते हैं, या तो हम क्रेडिट या तो कैश पे होता हुआ, वो सब की एक रिकॉर्डिंग करना, उसको बाज़ाब्ता लिखना एक बुक में, बुक ऑफ अकाउंट में, जिसको हम कहते हैं जर्नल। जर्नल को हम कहते हैं डे बुक भी, ये क्योंकि ये डेली बेस पे होता है, इसका जर्नल का नाम ही है डे, ठीक है। तो डे बुक तो ये डेली बेस पे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करती है। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। जर्नल जैसे जैसे बोलता है जिस अकाउंट को डेबिट करना है वैसे ही हम करते हैं, किसकी वजह से, तो वो सारा हम डिस्कस वहाँ पे करते हैं। तो ये थोड़ा सा जर्नल के बारे में था। तो हम कुछ और ट्रांजेक्शन्स करते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बताऊं, हम कंपाउंड ट्रांजेक्शन से करते हैं जिसमें 4-5 अकाउंट एक साथ आ सकते हैं। से फॉर एग्जांपल सानिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर। सानिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, फर्नीचर ₹20,000, मशीनरी 30,000, स्टॉक 25,000। तो एक बिजनेस स्टार्ट हुआ और बहुत सारी चीज़ें आ गई। कैश आ गया बिजनेस के अंदर, फर्नीचर आ गया बिजनेस के अंदर, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। एक ही डेट पे 3 चीज़ें इंक्रीज हो जाए, 4 चीज़ें इंक्रीज हो, वजह एक होगी। लाइक इसमें हम ये भी करेंगे, परचेज अकाउंट भी आया या स्टॉक अकाउंट लिख दीजिए, और आया कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने 5 अकाउंट खोले, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में 5 अकाउंट ओपन हो गए। कैश रियल जाएगा, कम्स इन बिजनेस में आ रहा है डेबिट, फर्नीचर रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, मशीनरी रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, परचेज इसको भी अगर रियल लिखेंगे यहाँ पे तो अच्छा ही रहेगा, या नॉमिनल लिखेंगे तो एक्सपेंस कम्स इन डेबिट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। फाइन, तो यहाँ पे मैं इसकी जर्नल पोस्टिंग दिखाता हूँ कैसे होती है। बड़ा ही इजी, बहुत ही इजी है। कंपाउंड ट्रांजैक्शंस की बात आ गई तो यूजुअली हम कंपाउंड ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही फोकस करते हैं ज़्यादा, इससे हमारा टाइम बहुत बचता है। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फाइन, तो जितना जितना अमाउंट डाला गया होगा 10,000, 20,000, 30,000 या 25,000 जो कि टोटल हो जाता है 85,000। ऐसे कंपाउंड ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं। तो कभी कभी एक ही डेट पे 3 तरह की इनकम्स आती है या 3 तरह की एक्सपेंस होती है, तो हम एक कॉमन एंट्री करते हैं। से फॉर एग्जांपल रिसीव्ड कमीशन
₹2000, interest 3000, bad recovered ₹4000। तीन तरह कैश आया, वजह तीन है। एक है कमीशन अकाउंट, इनकम बन गई वो भी। इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी इनकम ही बन गया क्योंकि रिसीव कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे। अगर पे कर रहे होते तो ये एक्सपेंस बन जाता। और बैड डेट रिकवर्ड 5। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये डेबिट हो कैश हो जाएगा डेबिट, बाकी सब क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। रियल अकाउंट कम्स इन नॉमिनल अकाउंट, इनकम नॉमिनल अकाउंट, इनकम नॉमिनल अकाउंट, ये भी इनकम क्योंकि पैसा आ रहा है तो इनकम बन गई। तो ये हो गई इसकी भाई ट्रांजैक्शन। ये कुछ कंपाउंड ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। तो ये था सारा आज जर्नल का। हम जर्नल अब करेंगे, लेकिन अब हम इसके बाद आगे जर्नल मॉडर्न अप्रोच की मदद से करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच की मदद से हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे और ये ट्रांजैक्शंस भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई कि क्या मतलब कौन सा अप्रोच हमारे लिए फास्ट रहता है। आई होप कि ये अप्रोच आपको बहुत समझ आया होगा। इतना भी बहुत काफ़ी है। अगर इसके बगैर बहुत सारी लैंग्वेज है यहाँ पे अकाउंटिंग में, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है, डिफरेंट लैंग्वेज है। जब भी आपको कोई लगेगा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, यू गाइस कैन कमेंट मी दैट ट्रांजैक्शन या कहीं पे प्रॉब्लम आएगी, व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो हमारे साथ भी मतलब कुछ टीम्स हैं, हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। दे कैन हेल्प यू आउट, इवन आई कैन हेल्प यू आउट। जहाँ जहाँ मेरे से हेल्प हो जाएगा मैं कर दूंगा। तो हम और स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स भी हमें स्टार्ट करना है, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली बट फॉर द पीपल ऑल्सो। तो डिमांड एंड सप्लाई की बात आएगी, इन्फ्लेशन हमें बात करनी है, इन्फ्लेशन के बारे में भी बात करनी है कि जब डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में गुड्स एंड कमोडिटी जो भी होती है, सर्विसेज होती है, उनके प्राइसेस अप जाते हैं क्योंकि सप्लाई शॉर्ट होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये होता है जहाँ पे लोगों के ऊपर पास बहुत सारा पैसा भी आता है, ठीक है, और चीज़ें शॉर्ट हो जाती है और वो बाय करना चाहते हैं तो वो उस टाइम भी इन्फ्लेशन हो जाती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट भी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट के मतलब इंटरेस्ट रेट बाकी सारी चीज़ें जिनकी वजह से ये इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने अपने इनिशिएटिव्स उठाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, 12th के बैच स्टार्ट फिर से हो गए, 11th के बैच भी स्टार्ट हो गए, CBSE के बैच इस वक्त चल रहे हैं। जो भी इस वक्त चाहता है कि मतलब अकाउंटिंग के ऊपर या बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, दे कैन कंटैक्ट मी, आप आ सकते हैं, इस वक्त वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, 5 months ahead, 5 महीने अभी भी है। और डेली बेस पे आप रीडिंग कीजिए और यूजुअली प्रॉब्लम्स जो भी होती है उनको सॉल्व करना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप टाइम में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रीड करें, राइट करें। अगेन फिर से मैं कह रहा हूँ जिसकी वजह से उनके ऊपर एक होल्ड आएगा राइटिंग के भी ऊपर, प्रोसेसिंग के ऊपर भी। माइंड एक्चुअली ऐसी चीज होती है जिसको हमें ट्रेन करना होता है। तो उसको ट्रेन करने के लिए उसको वैसा ही डेटा देना होता है, वैसी ही फीडिंग करनी होती है, वैसी चीज़ें उसको उस एनवायरनमेंट में उसको हमें बिठाना पड़ता है, तब जाके हमारा ब्रेन काम करता है। काम इन द सेंस के उसके सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जितनी उसकी जिस तरीके से जो चीज़ हम बेसिकली बनना चाहते हैं वैसी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। और एक चीज़ है कि देयर इज अ सजेशन, एक बुक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट ऐसा है कि जिससे हाउ टू मेमोराइज एवरीथिंग, ऐसी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, ठीक, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो बुक आप पढ़िए और जानिए कि कैसे हमें डेटा अपने माइंड में स्टोर करना होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स को यूजुअली एग्जाम्स के टाइम लगता है कि मतलब हमें भूल गया,
तो उसमें ऐसा हमने देखा है कि हमें कैसे अपनी मेमोरी को यूज़ करना चाहिए, कैसे उसमें इनपुट करना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए, कैसे सिस्टमैटिकली हमें अपनी मेमोरी में अपने माइंड में डेटा को रखना चाहिए, एनालाइज करके इंटरप्रेट करना चाहिए, आउटपुट उसका जब भी हमें चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है, एंड देयर इज नो गैप फॉर आपको हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट देयर आर नो गैप्स फॉर द शॉर्टकट, ठीक। तो आज के बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के डिस्कशन पे आएंगे वो होगा हमारा मॉडर्न अप्रोच, और हम कुछ बिजनेस स्टडीज के भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। देयर आर लॉट ऑफ बिग यूनिट्स ऑफ बिजनेस स्टडी। स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं कौन कौन से यूनिट्स हम प्रिपेयर करें। आई कैन गिव यू सम टिप्स इन बिजनेस स्टडीज। आप एक काम करिए, आउट ऑफ 12 यूनिट्स एटलीस्ट 7 यूनिट्स आप बहुत अच्छे से पढ़िए। देयर इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, देयर इज अ ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, दीज आर द 2 यूनिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज डायरेक्टिंग is the 3rd unit, financial management is the 5th unit, 4th unit, फाइन। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनमें कैरी मार्क्स होते हैं 12, 14 मार्क्स कैरी होते हैं 12, 14, 10, तो ये 4 यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। these 4 units carry almost I think 48 marks out of 80। तो आप इन 4 यूनिट्स के ऊपर फोकस कीजिए, और अगर साथ ही साथ प्लानिंग पे करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपको काम आएगा। तो बिजनेस स्टडीज़ के भी कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस करनी है, प्लानिंग डिस्कस करनी है, मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करना है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एक्चुअली, कि मैनेजमेंट एक आर्ट, कैसा आर्ट है, कैसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोगों से काम लेते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट एक्चुअली, तो इट्स एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये थोड़ा ओवरव्यू है। तो हर जगह जब भी हमें कोई काम करना होता है, कोई गोल अचीव करना होता है, तो हमें मैनेजमेंट करनी होती है। तो सेम इज द केस विदाउट माइंड, विदाउट अगर आप अपने एग्जाम्स के साथ मैनेजमेंट करेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, एंड यू कैन स्कोर हाई। तो पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करने हैं अकाउंटिंग के। पहले जब हम अकाउंटिंग फिनिश करेंगे तो पिछले साल के कुछ पेपर्स हमें ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें कुछ सॉल्व करने पड़ेंगे। और मैं स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पिछले साल के पेपर्स में बहुत सारा कुछ है। आई होप दिस वीडियो, दिस लेक्चर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो हमने लॉस के ऊपर हमने ट्रांजैक्शंस की, या कंपाउंड ट्रांजैक्शंस की बात की, या कुछ मैंने बैंक और कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात की, या गुड्स को हम यूटिलाइज करते हैं अपने ओन बिजनेस में, तो हम कैसे किन अकाउंट्स के ऊपर कौन कौन से अकाउंट खुलते हैं, कौन ओपन हो जाते हैं, कैसे इनके ऊपर रूल्स यूज़ हो जाते हैं, कैसे ये डेबिट एंड क्रेडिट हो जाते हैं, और किस की तरह हम एक अकाउंट जर्नल में इनको पोस्टिंग करते हैं, और जर्नल के बाद हमें लेजर में जाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट अगेन हमें डिस्कस करना है मॉडर्न अप्रोच। फाइन, थैंक यू वेरी मच।